राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष को एकादशी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का जो महामत्य है हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक बताया गया है। हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कुल 24 एकादशियां एक साल में पड़ती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आषाढ़ महीना जो अभी चल रहा है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। विष्णु सभी जातकों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का जो महत्व है यानी योगिना एकादशी जो है, इसके बारे में बताया गया है कि जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसकी भगवान विष्णु जी की कृपा से उस जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए योगिनी एकादशी को मनोकामना पूर्ण वाला व्रत भी कहा गया है। अब मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा कि योगिनी एकादशी का उपवास 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इस व्रत को जो भी जातक व्रत रखता है उसको 88,000 जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बार दोस्तों ये पावन दिन 5 जुलाई सोमवार के दिन को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है और इस दिन जो है पीपल की पूजा का भी अधिक महत्व दिया गया है। यानी योगिनी एकादशी के दिन जो आपको पीपल की भी पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जो है भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। तो ऐसे में आज आपको जो है योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करें। और ऐसे ही अगर आप योगिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को अपनाते हैं तो न केवल आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे बल्कि आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की बरसात भी होती हैं। आपको योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप आज योगिनी एकादशी के दिन हमारे द्वारा बताए गए आप ये उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपको हर क्षेत्र में प्राप्ति मिलेगी, सुख सफलता मिलेगी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। पहले आइए दोस्तों जानते हैं योगिनी एकादशी तारीख व शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार एकादशी जो तारीख है वह दोस्तों 4 जुलाई रविवार शाम 7:55 से शुरू होगी, जो 5 जुलाई रात्रि 10:30 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के साथ ही एकादशी 5 जुलाई को पूरे दिन रहेगी। इसलिए 5 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 6 जुलाई सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है और योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पुण्य मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जातकों के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद श्रीधर के चरणों में जगह मिलती है। अब आइए दोस्तों छोटी सी योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। उसके बाद आपको योगिनी एकादशी के दिन हल्दी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिसे अगर आपने आज के दिन कर लिया तो आपको हर परेशानी आपकी दूर होगी। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में अलकापुरी नगर के राजा कुबेर का एक माली था जिसका काम था भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन किसी अन्य काम के कारण मालिक को पुष्प लाने में देरी हो गई, जिसके कारण राजा कुबेर बेहद नाराज हो गए और मालिक को कोढ़ी होने का श्राप दिया। श्राप से पीड़ित हेममाली भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ ऋषि ने माली को योगिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और उस व्रत के प्रभाव से माली जो है उस श्राप से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन जो है अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो आपसे कोढ़ संबंधी कोई भी परेशानी होती है वो भी दूर होती है और इसका व्रत का जो है महामंत्र बहुत ही अधिक बताया गया है। तो ऐसे में आप योगिनी एकादशी के दिन जो आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन आपको हल्दी से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करना चाहिए।
इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होगा। इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको यह करना है कि इस उपाय को करने के लिए आप एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, यानी योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद स्नान करें और स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब जब आप नहा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आपको पीले रंग के जो स्वच्छ वस्त्र होते हैं दोस्तों, वो आपको धारण कर लेने हैं। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर अवश्य होनी चाहिए जो दोनों एक साथ में विराजमान है। दोस्तों, मंदिर के सामने बैठने के साथ आपको एक लोटे में शुद्ध पानी भर लीजिए। 2 तांबे के लोटे लेने हैं, एक में शुद्ध पानी लेना है और दूसरे पात्र में गंगा जल लेना है। अब दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। उन दोनों पात्रों में जो आपको हल्दी डाल देनी है। अब भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के सामने भी एक देसी घी का दीपक जलाएं। वैसे दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख दें। अब धूप बत्ती जला दीजिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को भी फूल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। जो इससे भगवान विष्णु जो पूजा आपके ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब भगवान विष्णु से और अपने माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। यानी कि आपके घर में जो भी परेशानी है, आर्थिक, धन संबंधी, अनबन, नकारात्मकता, कोई काम नहीं बन रहा है, जो भी परेशानी है उसको जो है आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को बता देना है। अब इसके बाद दोस्तों, जिस पात्र में, जिस लोटे में आपने हल्दी डाली थी, हल्दी मिला हुआ गंगा जल था, उससे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। यानी जो गंगा जल में आपने हल्दी डाली थी उससे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें और फिर अपने पूरे घर पर छिड़क दें। छत पर, जो भी आंगन, छत, घर के जितने भी रूम्स हैं उन सब के अंदर वह गंगा जल छिड़क दें। इससे दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। इस उपाय को करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे, क्योंकि घर आपका पवित्र हो जाता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से आपके घर पर पधारेंगे। और अन्य दोस्तों, ऐसा करने के बाद माँ लक्ष्मी जी का आपके घर पर स्थायी रूप से निवास होगा। उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें। अब जो दूसरा लोटा बचा था जिसके अंदर पानी डाल रखा था आपने, हल्दी डाल रखी थी, उसे ले जाकर दोस्तों एक काम कीजिए कि आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। अगर ये काम दोस्तों आप आज के दिन कर लेंगे, योगिनी एकादशी के दिन, जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में हमेशा आप आगे ही बढ़ेंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। बस एक वो श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। आप जो उपाय कर रहे हो, यातना साधना कर रहे हो, एक तो आपको सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा से अगर आपने ये काम कर लिया तो दोस्तों आपको जीवन में कोई भी कष्ट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। योगिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती संकट में गंगा जल भरकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होगी। और ऐसे ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी जो ग्रह हैं वो शांत होते हैं। यानी उनमें आपको जो भी कुंडली में दोष हैं वो दूर होते हैं। और ऐसे ही योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भेंट करने से धन धान्य में भी आपके जो वृद्धि होती है। एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से, योगिनी एकादशी के दिन आप पीली सरसों का भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं, आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यानी आपका जो काम नहीं बच रहा है वो भी आपका काम बनने लगेगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों तुलसी आपको भगवान विष्णु जी को अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। तो इन सभी उपायों को आज
योगिनी एकादशी के दिन जरूर करें। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर होंगे। जीवन में सुख समृद्धि बनेगी। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको हर काम में सफलता जरूर मिलने लगेगी। तो इन उपायों को दोस्तों आप आज के दिन जरूर करें। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा।